वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इसके पहले 2 अध्याय हो चुके हैं। ये तीसरा अध्याय है पथिक। कवि परिचय रामनरेश त्रिपाठी इसके कवि हैं। इनका जीवन परिचय एक सारगर्भित रूप में हम आपको बताने जा रहे हैं। जीवन परिचय रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1821 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक स्थान पर हुआ। इनकी आरंभिक परीक्षा विधिवत न हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी कविताओं का विषय वस्तु देश प्रेम और व्यक्तित्व प्रेम है। इन्होंने 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की तथा हजारों ग्राम गीतों का संकलन भी किया। इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको कवि परिचय अवश्य ही पूछता है। रचनाएं इनकी प्रमुख रचना है खंड काव्य है इनके पथिक, मिलन एवं स्वप्न, कविता संग्रह है मानसी, संपादन है इनकी कविता कैमुदी, ग्राम गीत, आलोचना है गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता। इसके बाद व्याख्या एवं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न पथिक से। पहला है प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वरिधमाला, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। रत्नाकर गजन करता है मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों में बैठ बैठ फिरू जी भर के। पृष्ठ 142 है आपकी बुक का। ठीक, पर इसके बाद इसका जो प्रसंग है वो है प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से उद्धत है। इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। इस कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। कवि पथिक की प्रकृति प्रेम के बारे में बताता है। आगे इस पद्यांश की व्याख्या। प्रस्तुत कविता में पथिक कहता है कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह क्षण नए रूप बनाकर निराले रंग में नाचता प्रतीत हो रहा है। नीचे नीला समुद्र है तथा ऊपर मन को हरने वाला नीला आकाश है। ऐसे में पथिक का मन चाहता है कि वह मेघ पर बैठकर इन दोनों के बीच विचरण करे। पथिक कहता है कि उसके सामने समुद्र गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत सा आने वाली सुगंधित हवाएं भी बह रही हैं। वह प्रिय को संबोधित करता है कि इन दृश्यों से मेरे मन में उत्साह भरा रहता है। मैं भी चाहता हूँ कि लहरों पर बैठकर समुद्र के इस विशालकाय व महिमामय से मुक्त घर के कोने कोने को देखे। इस पद्यांश का विशेष है कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। बादलों द्वारा नृत्य करने में मानवीकरण अलंकार है एवं तीसरा अनुप्रास अलंकार की। इसके बाद है पाठ्य पुस्तक की प्रश्न हल। कविता के साथ के हैं आपकी बुक में यही लिखा होगा सेम टू सेम। आप एंड तक वीडियो वॉच कीजिएगा। पूरे आंसर क्वेश्चन करा रहा हूँ। परीक्षा में पूछे जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न भी आगे आपको देखने मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 है पथिक का मन कहाँ विरचना करता है? तो उत्तर है पथिक का मन बादल पर बैठकर नील गगन में घूमना चाहता है और समुद्र की लहरों पर बैठकर सागर का कोना कोना देखना चाहता है। प्रश्न नंबर 2 है सूर्योदय वर्णन के लिए किस किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है सूर्योदय वर्णन के लिए कवि ने निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग किया है। का है समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अर्थात गोला अपनी प्रातःकालीन लाल आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखता है। ख वह सूर्योदय के तट पर दिखने वाले आधे सूर्य को कमला के स्वर्ण मंदिर का कैंगुरा बताता है। ग है दूसरे बिंब में वह इसे लक्ष्मी की सवारी के लिए समुद्र द्वारा बनाई गई स्वर्ण सड़क बताता है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें 2 आपको दिए हैं। इसका आशय स्पष्ट करना है। क्या सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गधा गगा के मधुर गीत गाता है। खा है कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी। इसका उत्तर का है। का उत्तर है इन पंक्तियों में कवि रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करता है। यह बताता है कि संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है तथा तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। ख का उत्तर है कवि कहता है कि प्रकृति के सौंदर्य की प्रेम कहानी को लहर तट तिनके पेड़ पर्वत आकाश और किरण पर लिखा हुआ अनुभव किया जा सकता है। कवि की इच्छा है कि वह मन को हारने वाला उज्ज्वल प्रेम कहानी का अक्षर बने और संसार की वाणी बने। वह प्रकृति का अभिन्न हिस्सा बनना चाहता है। प्रश्न नंबर
एक है, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग 200 शब्दों में लिखिए। आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, परंतु मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वह इस प्रकार है। समुद्र अथाह जलराशि का स्रोत है, उसमें तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। वह स्वयं में रहस्य है तथा इसी कारण आकर्षण का बिंदु है। मेरे मन में बचपन से ही उत्कंठा रही है कि सागर को समीप से देखें, उसके पास जाकर देखें कि पानी की विशाल मात्रा को यह कैसे नियंत्रित करता है, किसमें किस तरह की वनस्पतियाँ तथा जीव हैं, लहरें किस तरह आती जाती हैं। समुद्र पर सूर्योदय व सूर्यास्त का दृश्य सबसे अद्भुत होता है। सुबह लाल सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठता है और समुद्र के पानी का रंग धीरे धीरे बदलता रहता है। पहले वह लाल होता है, फिर वह नीले रंग में बदलता है। शाम के समय समुद्र की लहरों का अपना आकर्षण है। लहरें एक के बाद एक आती हैं, ये जीवन की परिचायक है। समुद्र की गर्जना भी सुनाई देती हैं। शांत समुद्र मन को भाता है। चांदनी रात में लहरें मादक सौंदर्य प्रस्तुत करती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रेम सत्य है, सुंदर है, प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर परिचर्चा करें। यह सही है कि प्रेम सत्य है और सुंदर है। यह अनुभूति हमें ईश्वर का बोध कराती है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं। पहला है मोह का प्रेम, देश प्रेम, प्रेयसी प्रेम, मानव प्रेम, सहचरणी प्रेम, प्रकृति प्रेम एवं बाल प्रेम। अन्य प्रश्न हल हैं। यही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके डायरेक्ट यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। लघुरात्मक प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, पथिक कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। पथिक कविता में दुनिया की दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक की प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने की इच्छा का वर्णन किया गया है। यहाँ वह किसी साधु द्वारा संदेश ग्रहण करके देश सेवा का व्रत लेता है। राजा उसे मृत्युदंड देता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को यह मधुर, मनोहर, उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। इस रचना में प्रेम, भाषा व कल्पना का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, किन किन पर मधुर प्रेम कहानी लिखी प्रतीत होती है? समुद्र के तटों, पर्वतों, पेड़ों, तिनकों, किरणों, लहरों आदि पर यह मधुर प्रेम कहानी लिखी प्रतीत सी होती है। प्रश्न नंबर 3, आहा प्रेम का राज परम सुंदर, अतिशय सुंदर है, भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि प्रकृति के सुंदर रूप पर मोहित है, उसके सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे सबसे अधिक सुंदर राज्य कहकर अपने आनंद को अभिव्यक्त कर रहा है। सो थैंक यू, आपने ये वीडियो लेक्चर देखा। यही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला वीडियो जल्द आएगा, आप लेटेस्ट वीडियो मतलब लास्ट की वीडियो जाकर देख लीजिएगा इसी अध्याय एवं इसके पहले वाले अध्याय को। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।